इन्होंने कोई भी कुश्ती हारी नहीं है। और ये बीवी बैठी है ये साथ में मेरे राइट साइड पे, इनसे कुछ सवाल उनके बारे में पूछते हैं और आपको बताते हैं कि जारा पहलवान कैसे रुस्तों में पाकिस्तान बना। आप थोड़ा सा क्या हाल है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी आप इतनी दूर से आए हैं मेरे पास, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस दुनिया को, इस पूरे पाकिस्तान को आप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पूछूंगा जो आपने मुझे बता दिया है। अब वो कौन है? जहरा पहलवान कौन थे? जहरा पहलवान पाकिस्तान का एक रेसलर था, और रेसलर था, मेरे तो ये जुबान भी अभी तक नहीं आती कि वो था, मैं कहती हूँ वो है, क्योंकि उसके बाद कोई भी रेसलर नहीं आया पाकिस्तान में, और ना इस वक्त दुनिया में, पाकिस्तान के पूरी दुनिया में अभी तक कोई रेसलर नहीं आया, इसलिए जहरा पहलवान ही रेसलर है पूरी दुनिया। और हमारा खानदान जो है वो बड़े सगीर का माना हुआ खानदान है, पाको हिंद का, बल्कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे ताकत है जो इनमें ये चीज है कि ये नाकाबिल शिकस्त लोग हैं, इन्हें आज तक किसी ने नहीं गिराया, बल्कि इनको क्या, जो 5 भाई थे भोलू बरादरान, उनको भी किसी ने नहीं गिराया, जो जारा का दादा इमाम बख्श था उसको भी किसी ने नहीं आज तक गिराया, जो जारा का बड़ा दादा था गामा पहलवान, और जारा उसके बाद जैसे गामा बाबा जी का नाम था उसके बाद जारे का उतना नाम था। तो हमारा जो फैमिली है वो कश्मीर से चलते हैं हम लोग, कश्मीर से आए अमृतसर में हमारे बड़े बाबा जी और छोटे बाबा जी इमाम बख्श और गामा पहलवान थे। उनके वालिद, क्योंकि वो भी यतीम थे बचपन में, वो छोटे जब वफात हो गई, ये यतीमी में पहलवान बने हुए हैं। पता नहीं, अल्लाह जानता है इस यतीमी में कोई खूबी है कि जब पहलवान बनते हैं वो यतीमी में ही नाम कमाते हैं। हमारे खानदान में ऐसा है। हमारे ये 5 उनके बेटे हैं। इमाम बख्श के जो बेटे थे ना, उसमें क्या कहते हैं, भोलू बरादरान, उनमें भोलू, असलम, अच्छा, आजम, गोगा, ये 5 बेटे थे। गोगा सबसे छोटा अपने बहन भाइयों में से था। तो अब्बू जो थे ना, अब्बू अपने बाबा थे, हम अपने बाप के लाडले भी थे और सब बहन भाइयों से छोटे भी थे। तो हम 5 बहनें थी, और बाबा जी ने, हमारे बाबा जी जो दादा थे, उन्होंने कहा था अपने बेटे असलम को कि असलम, मेरा सबसे छोटा बेटा गोगा, तेरे बेटे जवान हो गए, तू ना इस तरह कर, अपने एक बेटे की शादी ना गोगे की बेटियों के साथ, किसी एक बेटी के साथ कर दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मेरे वालिद ने कहा वो ठीक है। अब जहरे ने बात हुई, जहरे की खुशी थी, तो वो फिर आजम ताया के साथ उसने बात की, उसने कहा मैंने ना बात हुई लड़कियों की, कि गोगा की कौन सी लड़की के साथ शादी करनी है, तो जहरे ने कहा मैंने सायरा के साथ शादी। यानी कि आप बहुत ज्यादा खुशनसीब थी जो आपका नाम सायरा के साथ। नहीं, मैं बहुत बदकिस्मत। उसके साथ मेरा पीरियड सिर्फ 10 साल का। खुशकिस्मती होती तो शायद ये जो उम्र गुजरी है ना उसके साथ गुजरती, तो उसको मैं खुशकिस्मती समझती। नहीं, इसमें तो एक अल्लाह की रजा है, हम अल्लाह की रजा के आगे तो कुछ नहीं कर सकते। बस यही सोच के सब्र कर लेने में हम लोग समझते हैं, अपने आप को तसल्ली देनी है ना, तो उसमें कह देते हैं अल्लाह की रजा। क्योंकि मैं एक बात का कायल हूँ कि ये दुनिया तो आखिरी है, ये इम्तिहान के लिए है, इसमें बहुत बड़े इम्तिहान होते हैं। जो दूसरी दुनिया है ना, उसमें अब्दी यानी कि मुस्तकिल जिंदगी होती है, हाँ। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम सब ने जन्नत में जाना है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जन्नत में जाना है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ना मुझे किसी से लेना ना किसी से देना, मैंने तो जन्नत में जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाना है जन्नत में, और अल्लाह के हुक्म से जाना है। क्योंकि देखें, दिलों में कुफ्र होंगे तो आप जन्नत में क्या आप 1 इंच नहीं पार कर सकते, मुनाफिक लोग नहीं पार कर सकेंगे। मैं जानती हूँ ना, मैं मुनाफिक हूँ, ना मैं किसी के साथ बुराई करती हूँ, ना मैं किसी का दिल दिखाती हूँ, ना मुझे किसी से लेना ना किसी से देना। 24 साल की बेवा हुई थी, चुप करके किसी ने जो कहा सुन लिया, हाँ जी ठीक है, उसने कहा ये, हमने कहा हाँ जी ठीक है, क्योंकि वक्त है, बाप पहले मर गया, बाद में हस्बैंड मर गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, दुनिया ने जो कहा हमने कहा सब ठीक है, तो इसीलिए जन्नत मिल जाएगा। तो मेरा यकीन है कि मेरा महबूब के
अपना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियाँ कभी इंतजार नहीं करवाएंगे कि उसका आखिरी उम्मती हो और वो इंतजार करे। अल्लाह ने सबको भेजना है, चाहे सबसे आखिर में मैं ही क्यों ना हूँ। और मैं तो इतना डरती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे तो शर्मिंदगी भी होगी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाते हुए, तो मुझे सबसे पहले माफ कर देना कि मेरी वजह से उन्हें इंतजार ना करना पड़े। तो इसलिए हमने जन्नत में सबसे पहले जाना अल्लाह के हुक्म से। देखिए उन्होंने जापान के रेसलर को हरा दिया और बाद में उनकी दोस्ती भी होगी उनसे। नहीं, दोस्ती नहीं होगी उनसे। जो अनोखी है ना, उसको लास्ट टाइम में अनोखी को इतना खास पहलवान नहीं था। अनोखी को अगर फेम मिला है ना, तो वो हमारे खानदान में आने के बाद ही फेम मिला है, वरना अनोखी को कोई नहीं जानता था। ठीक है। अनोखी की कुश्ती इसने ना मोहम्मद अली क्ले के साथ अनोखी कुश्ती कर रहा था। और मोहम्मद अली क्ले जो है वो बॉक्सर है, ये फ्री स्टाइल पहलवान। अब फ्री स्टाइल पहलवान और वो बॉक्सर हो, वो कोई कुश्ती नहीं होती। इसको देख के हमारे ताया गोलू पहलवान को गुस्सा आया कि ये क्या हरकतें हैं, ये मुसलमान को डिग्रेड कर रहे हैं, अंग्रेज क्रिश्चियन, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्होंने चैलेंज कर दिया उसको। अब वो जब हमारे खानदान में जुड़ा तो उसका नाम अनोखी हो गया, वरना अनोखी को जानता कौन। चले जी, जैसे मशहूर हुआ और उसे अब पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज क्या उनका क्या कन्वे करेंगी कि आजकल की नौजवान नस्ल को भी ये गेम्स खेलनी चाहिए, कुश्ती। मैं आजकल की नौजवान नस्ल को ये मैसेज दूंगी कि बेटा, एक तो सबसे पहले माँ बाप के फरमाबरदार हो जाओ, सच्चे हो जाओ और पाक हो जाओ। ये जो एक हमारे खिलाफ ये जो सोशल मीडिया चला है ना, जिससे हम लोग कहते हैं मोबाइल और ये चीज़ें, ये हमारे खिलाफ है। इसको आप इस्तेमाल करो, मैं ये नहीं कहती कि इसको मत इस्तेमाल करो। इसको अपनी वो क्या कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। हदीसें देखो, इसमें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता थी। मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे नहीं पता था। मैं अब इसको जब इस्तेमाल करती हूँ, उसमें हदीसें जब खोलते, मुझे पता चलता हम कहाँ कहाँ कमजोर थे, हम मुसलमान होके कहाँ कहाँ कमजोर है। तो इस चीज को इसलिए इस्तेमाल करो। देखो आपकी रूह पाक है, इस वक्त आप पाक लोग, नौजवान नस्ल इस वक्त पाक है। अगर हम मुसलमान बन जाएं, सच्चे मुसलमान बन जाए, तो कोई हमें नहीं हिला सकता। तो इसलिए मैं कहूंगी आप सच्चे मुसलमान बनो और एक्सरसाइज की तरफ आओ, पहलवानी की तरफ आओ। पहलवानी हमारा ये नहीं, हमारा मेरा मतलब है हम मुसलमानों की तरफ से, हमें अल्लाह की तरफ से खेल मिला हुआ है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली उनके पहलवान थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा था, उधर मक्के में एक पहलवान था, उसके खिलाफ उसको लड़वाया था, क्योंकि उस टाइम पे खेल ही यही था पहलवानी। तो हजरत अली जीते थे। ये अखाड़ा हजरत अली का है। हम लोग पाक साफ होके जब अखाड़े में उतरते हैं तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। शक्लें भी खूबसूरत होती हैं, जिस्म भी खूबसूरत होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी अपनी रूह को पाक करो और इस तरफ आओ। थैंक यू सो मच आपका। इसके साथ क्लीन सियाल को इजाजत मिलती है अगली वीडियो में। और इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। नहीं पता चल रहा है। मैं मरियम को कहती छोटी सी पेस्ट्री ले आ, मैं काट लूं अपनी उम्र के हिसाब से। कहती नहीं अम्मी, लोग अपनी माओ की इतनी अच्छी मनाते हैं, मैंने भी करनी है। मैंने कहा अच्छा जी कर लो। नहीं तो आप पेस्ट्री क्यों, आप अपने साइज का केक। और जी केक आए हैं, बहन लेके आई, मरियम लेके आई है, सबने केक काटे हैं। हाँ तो अच्छा, आप खाना खाने जाते थे उनके साथ जब भी आपकी बर्थडे आती थी, जब उनकी होती थी आप क्या करते थे? फिर भी खाना यही होता था, हम लोग इसी तरह करते थे। यानी कि खाने के शौकीन थे आप? नहीं, खाने के शौकीन नहीं थे, हम ये होता था कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वरना तो आपके हाथ आते ही नहीं। वरना तो मेरे हाथ भी नहीं आते थे, क्योंकि उनका नाम इतना था, खूबसूरती उनके पास थी, नाम उनके पास था, पैसा उनके पास था और घूमना फिरना उनके साथ था। और जब भी कोई लड़की बाहर जब जाते थे, लड़कियां तो जाहिर उन पे मरती होंगी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत ही बहुत था। तो आप कम? नहीं, मैं तो उसकी काम करने वाली लगती थी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत होती थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो खूबसूरत बहुत था। 10 साल पता नहीं चला। नहीं, 10 साल ऐसे लगा। आप देखते हैं तो पीछे मुड़ के जब देखते हैं ऐसे लगता है आंख बंद करके 10 साल गुजर गए। वो 10 साल बहुत खूबसूरत थे इन 30 सालों में।
ये जो 30 साल गुजारे हैं ना, ये बड़े लंबे पीरियड था 30 साल का, बहुत लंबा पीरियड। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ एक इंसान की जिंदगी में 10 कहानियां होती हैं, अलग अलग उसके रोल होते हैं, अलग अलग उसकी चीजें होती हैं। तो हम लोग अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं एक ही जिंदगी में, और हम कहीं कहीं पे हम बड़े पारसा बन जाते हैं, कहीं पे हम बड़े वो क्या कहते हैं मौलवी बन जाते हैं, कहीं पे हम हिपोक्रेट बन जाते हैं, कहीं पे हम बड़े वो बन जाते हैं जी बहुत बहादुर बन जाते हैं, कहीं पे हम इतने बुज़दिल हो जाते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं है। एक इंसान की जिंदगी में बहुत करैक्टर है। मैंने जो जिंदगी गुजारी है ना, मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रही हूँ कि एक इंसान की जिंदगी में बहुत करैक्टर है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल अल्लाह, बस मैं यही कहूँगी अगर मेरे लिए करना है कुछ तो मेरी दुआ करें कि अल्लाह हमें खुशियों भरी सेहतमंद जिंदगी दे, मुझे मेरे बच्चों को। मेरे पास तो मेरी ले दे कि ये 4 मेरे बच्चे और आगे उनके बच्चे, मेरी तो दुनिया इनके गिर्द घूमती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान है और आपके इंशाल्लाह बहुत करम भी करेगा। बिल्कुल किया जी, भी होगा उसने। बिल्कुल बहुत करम है उसका, वरना मेरी क्या मजाल है कि मैं उसके बगैर चल सकती, अगर गुजर गई। नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं मौजूद हूँ जारा पहलवान के घर पे। उनकी बेगम की आज बर्थडे थी, तो मैंने कहा उनको विश करके आते हैं और उनसे मुलाकात भी करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि उनके बगैर इनकी बर्थडे जो अब आई है 30 साल गुजर गए हैं। तो सालगिरह वैसे हमें मनानी तो नहीं चाहिए क्योंकि उस दिन हमारा ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं। लेकिन इन्होंने इनके बच्चों की ख्वाहिश थी कि वो इनकी आज सालगिरह जो है वो मनाएं। तो इनसे पूछते हैं आज ये कितने साल की हो गई हैं और उनके बगैर इनके 30 साल जो है उनकी सालगिरह जो थी वो कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है आज आप बड़ी फ्रेश और प्यारी लग रही हैं। तुम्हारी नजर वैसे कुछ भी नहीं, वो पता है कि बाद जब बच्चा पैदा होता है ना तो बड़ा क्यूट और खूबसूरत होता है। तो ये आपकी बर्थडे का दिन है, शायद उसको आपने याद किया हो इसलिए। मैंने कहा ना ये आप लोगों की नजर है, वरना वही हूँ मैं। हाँ ये हो सकता है कि ये लिपस्टिक आज लगाई है वो भी बच्चों के कहने पे, वरना ये चीजें मैंने लगानी छोड़ दी हुई, खत्म कर दी हुई। लेकिन बच्चों को मेरी खास तौर पे मेरी बेटी की और मेरी पोती, मेरी बड़ी बेटी, इन लोगों ने जिद करके आज ये काम किया मेरे साथ। और मैं इनको कह रही थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सालगिरह मनाई, तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो। तो बल्कि मेरे साथ लड़ना शुरू हो गई मेरी बेटी मरियम कि क्यों सबकी माँ अपने माओ की मनाते हैं सालगिरह, तो मैंने भी मनानी है आपकी सालगिरह। ये मेरी मरियम का काम है जो है ये सारा, और मुझे शर्म आ रही है ये सब कुछ करते हुए, मगर ठीक है क्या कर सकते हैं, फिर बच्चों के साथ जिंदगी गुजारनी है तो उनकी माननी भी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि 30 साल हो गए आपके हस्बैंड को इस दुनिया से गए, उनके साथ जो आपके 10 साल गुजरे थे उस 10 सालों के अंदर जब आपका ये बर्थडे का दिन आता था तो कैसे मनाते थे? सिंपल, ऐसा कुछ नहीं था। ये चीजें हम लोग नहीं काउंट करते थे, हम समझते हैं बर्थडे जो होती है वो बच्चों की होती है, बड़ों की नहीं होती। हम लोगों ने क्या करना, हम लोग घूमने चले जाते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बस ये होता था। मगर ये जो सालगिरह ये इतने सालों के बाद इस उम्र में आके मेरी बेटी मरियम ने एक नया काम किया कि मेरी सालगिरह मना रही है। अब मैं उसको मना भी करती हूँ मगर वो आगे से फिर रोना शुरू कर देती है, ये मेरी खुशी है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। फिर मैं कहती हूँ चलो मना लो अपनी खुशी। नहीं बच्चों की खुशी की खातिर माँ बाप जो है ना उनको देखना चाहिए कि बच्चों की खुशी किसमें है। अगर उनकी खुशी तो कोई बात नहीं, इससे आज आप फ्रेश भी हो गई होंगी और अच्छी भी लग रही है। मुझे ये बताएं कि आपने सिर्फ जिंदगी के उनके साथ 10 साल गुजारे, उन 10 सालों में वो टाइम पीरियड बड़ा थोड़ा था। 30 साल जो आपने गुजारे हैं, इन 30 सालों में आपने क्या क्या फेस किया? आपकी शादी की जो हुई होगी जब उनकी डेथ हुई, तो 30 साल आपने कैसे गुजारे उनके बगैर? 30 साल कैसे गुजरे, आप सिर्फ वो कहते हैं ना कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। तो बस ये कहने इन 30 सालों के लिए अल्फाज नहीं है कुछ, और इससे बड़ी मिसाल मैं दे भी नहीं सकती कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता कि क्या हुआ अंदर और क्या नहीं। 30 साल गुजर गए बस, और फिर इन 30 सालों को गुजारने के लिए मेरी कोई बड़ाई नहीं है, उस अल्लाह का कमाल है, उसने गुजार दिए, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए। आप सिर्फ 24 साल की बेवा होंगे। बिल्कुल 24 साल की थी जब मैं बेवा हुई।
और जिंदगी गुजर गई, पता भी नहीं चला। अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हैरत होती है कि वो भी दिन थे, वो गुजर गए थे। तब वो लगता था दिन ही नहीं गुजरते, ऐसे लगता था बहुत पहाड़, पता नहीं कब हम उस एज में जाएंगे। मगर हाँ, एक खुशी है कि अब इतना पीरियड नहीं रहा दुनिया में रहने का, अब जाने का आ गया वक्त, और उसकी खुशी भी ज्यादा। लोग मेरे ख्याल में डरते होंगे जाने के लिए, मगर मैं नहीं डरती, मेरा सफर कट गया। आज आप इतना दुखी ना होए प्लीज, और जाने की बात नहीं करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह ताला जो है ना वो आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। उन्होंने भी ऐसे कहा था मरने से 3 दिन पहले कि हम ये घर बेचना चाहते हैं, इस घर से जाना चाहते हैं। आज आप क्यों बात कर रहे हैं? बेचना नहीं चाहते, उसने कहा था कि उस दौरान घर छोड़ना चाह रहे थे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि हम ये छोड़ेंगे, हम आगे जाएंगे, बच्चों के मुस्तकबिल होंगे, क्योंकि हमारी 3 बेटियां थी, बेटा। उस वक्त भी यही था कि हम आगे जाते हैं, चलो किसी अच्छी जगह पे रहते हैं। और आज होता है, आज भी मैं चाहती हूँ कि मैं किसी अच्छी जगह पे चली जाऊँ, कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लेकिन कहते हैं चेहरे की निशानियाँ, निशानी जो है वो चेहरे के बच्चे हैं, ईंटें पत्थर रोड़े वो नहीं निशानी होती, एफिलिएशन होती है उन चीजों के साथ, मगर उन चीजों का अपने ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते। अगर हमने जिंदगी बनानी है तो उन बच्चों की बनानी, जो उसकी असल निशानी है। फिर आप जाने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जाने की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि सफर कट गया है। वो जो एक सफर था ना, वो आधे से ज्यादा कट गया, क्योंकि ये शायद आप भी समझ सकते, अकेले सफर बहुत मुश्किल होता है। आप 14 से 15 साल की थी जब आपकी शादी हुई थी। मैं 15 साल की थी जब मेरी शादी, 16 साल तो हमारी शादी, मेरे अबू फौत हो गए थे, 9th में पढ़ती थी, अबू फौत हो गए, बस फिर निकाह हुआ था जब जी अबू की फौती के बाद। हाँ जी, अबू की फौतगी के बाद, हाँ जी, अबू की फौतगी के बाद निकाह हुआ, बस उसके बाद नौकरी को जब उन्होंने हराया था, हाँ तो उस वक्त आपकी एंगेजमेंट हुई थी? हाँ, मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मैं तो जब 6 में पढ़ती थी, जब तब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी जरे की। तभी मैंने पहले आपको बताया होगा कि हमारे बाबा जी, मेरे दादा ने हमारी करवाई थी, कि उन्होंने हम मेरे ताया को कहा था कि गोगा मेरा सबसे छोटा बेटा, उसकी 5 बेटियां, उसमें से आपने एक बेटी, तो वो फिर मेरे साथ हुई जरे की मम्मी। अच्छा, जब आप बेवा हो गई उसके बाद शादी के ऑफर्स आए, क्योंकि आप 24-25 साल के दरमियान थी। होती है तो आम जिंदगी की रूटीन है। देखें, हम लोग ना असल में हिंदुओं के साथ रह रहे के ना, हम लोगों ने अपना इस्लाम को ना गवा दिया। हम इस्लाम का मतलब नहीं समझते, क्योंकि हम लोगों ने हिंदुओं के साथ जिंदगी गुजारी है। हम लोग इस चीज को बहुत बुरा समझते हैं। हाँ, और मैं कह देता लो जी वो तो है ही खराब, होते ना ऐसा हो गया, उनकी से शादी का पैगाम किया तो प्लान किया। बेटा ये चीजें मैंने इतना, वो क्या कहती है, इस 30 साल में तजर्बा जिंदगी का किया है कि आपको हर जगह पे, हर मोड़ पे एक से एक तजर्बा होगा, नहीं एक से एक ऑफरें होंगी आप, तो जिंदगी में ये ऑफरें होती रहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सियासत में क्यों नहीं गई, जबकि आपका गहरा ताल्लुक है, आपकी कजन थी कुलसुम नवाज जो तो आप क्यों नहीं गई सियासत में? आपकी पर्सनैलिटी भी थी। सियासत में थी, मैंने 2001 में इलेक्शन लड़ा था, तब चौधरी का हुकूमत थी, तब मैंने ये नासिर का इलेक्शन लड़ा था, तब मैंने टॉप किया था। फिर मैंने 2013 में मुशर्रफ की तरफ से इलेक्शन ये MNA का लड़ना था, मगर वो ये सब चले गए, मुशर्रफ सब बाहर चले गए, हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ा वो इलेक्शन। फिर 2018 में मैंने हाफिज सईद साहब की तरफ से लड़ा MPA का, तो वो फिर इमरान खान के साथ उन्होंने अपना बना लिया, तो फिर उसको सपोर्ट कर दिया इमरान खान को। तो इस तरह आप देखें क्या होता है, आगे अब देख के क्या होता है। अब तो हुकूमत आप लोगों की आई है। हाँ, बड़े लोगों की हुकूमत है। आपके खानदान की है? नहीं, हमारे, हम लोग बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत छोटे। कोई मैसेज देना चाहिए अपनी बर्थडे वाले दिन, ऐसा मैसेज जो आज तक आपने ना दिया और आप चाहते होंगे स्ट्रॉन्ग उज़्मा के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए लोगों को। बस मैं यही कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश? हाँ, मेरी यही ख्वाहिश है कि
अगर आप किसी के अगर कुछ कर नहीं सकते ना, तो उससे कुछ छीनो भी मत। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो उससे कुछ लो मत। बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारना। जीने दो, और खुद भी जीते हो ना, तो दूसरों को भी जीने का हक दो। जो जीता है ना, उससे पता वो कैसे जी रहा है, किस तरह नहीं जी रहा। बस ये कहूंगी, इंसान बनो। जब हमें अल्लाह ने और उसके रसूल ने हक दिया जीने का, तो जब आप लोग जी रहे हो तो दूसरों को भी हक दो जीने का। हम लोग कौन होते हैं किसी के लिए ये कहने के लिए कि तुम ये ना करो, वो ना करो। मेरे ख्याल में मैं किसी को नहीं कहती, मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी की नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी कबर का जवाब नहीं देना। तो मैं किसी को नहीं रोकती। एक दफा रोकूंगी, 2 दफा रोकूंगी, देखूंगी नहीं, तो मैं कहूँगी खुश रहो अपनी जिंदगी में। तो आप भी इस तरह करो। हम लोग किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे छीने भी ना। तो छीनने का मतलब ये है कि हमारी जमीनें हैं, हुकूमत को चाहिए हमारी जमीनें दे दें। तो हमारा, मैंने सुना कराची वाला हमारा अखाड़ा है वो बिक गया है। किसने बेचा? अब ये तो हम जाएंगे तो पता चलेगा किसने बेच दिया। जबकि उसमें हमारे, मेरे बाप का भी हाथ है, मेरे बच्चों का भी हाथ है। अगर हमें अपने मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये तीनों का हाथ तो मैं छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज मेरे बच्चे थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, और उसी वाली बातें बिल्कुल ना करें। जब जाने का वक्त आ गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। ये इनका मैसेज है जो इन्होंने दिया है कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कुछ छीने भी ना, और जिए तो दूसरों को जिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।